हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जैनेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। लेट्स सी क्या मैसेजेस है। ओके, कोई है यहाँ पर जो रियलाइज़ कर रहा है कि उनका रियल डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन कौन है, एंड दे आर सैड बिकॉज उन्होंने आपको फॉल समझ के उन्होंने आपको टारगेट किया। ओके, कोई किसी को यहाँ पर टारगेट किया हुआ है। दे recognizing कि आप रियल डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन हो। हु हैज़ टारगेटेड माई डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन? किसने किसको टारगेट किया? लाइक किसने टारगेट किया मेरे डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन को? किसने टारगेट किया है? माइट बी अ वर्गो, समबडी जिसने कभी अपने आप को जानना ज़रूरी नहीं समझा है, पर आपके ऊपर ढेर सारे जजमेंटल कमेंट्स किए, प्रॉब्ली दूसरों के साथ गॉसिप किया है। ठीक है, कोई एल्डरली पर्सन है ये। ठीक है, समबडी जो उम्र में आपसे बड़े हैं, बट नाउ दे आर रियलाइजिंग दैट यू आर द चोजन वन। ठीक है, दैट यू आर इनलाइटेंड। माइट बी अ कैंसर। ठीक है, यप। इस पर्सन ने ज़बरदस्त तरीके से ना दूसरे एनर्जीज़ को कुछ ज़्यादा ही अहमियत दिया है, टू द पॉइंट वो आपके ऊपर दूसरे एनर्जीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे थे। इट्स लाइक जो फेक है उन्हें रियल बता रहे थे और आपको अनरियल बता रहे थे, क्योंकि उनका एक परसेप्शन था कि चोजन वन कैसा होना चाहिए। आई फील दिस इज़ समबडी जो बहुत रिलीजियस रहे हैं। ठीक है, रिलीजियस किताबों को पढ़ना एंड ऑल दैट स्टफ, एंड वो एक परसेप्शन के साथ चल रहे थे कि जो चोजन वन होगा वो उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उसकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए। पर वो एक्चुअली वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को मिस आउट कर रहे थे, एंड उन्हें बहुत सारे गलत इन्फॉर्मेशंस भी मिले हैं। ठीक है ना, वो मिस इंटरप्रेट कर रहे थे चीज़ों को। जैसे इट्स लाइक देख के नहीं लगता है कि आप चोजन वन हो सकते हो। वो सुपरफिशियल लेवल पे आपको आपको जज कर रहे थे। ओके, सो ये पर्सन अपने ऐसे चिन को रब करते हैं। इस पर्सन के बियर्ड्स हो सकते हैं। सो माइट बी अ मेल पर्सन। ठीक है, अगर ये कोई फेमिनिन है, इसकी इनकी आंखें थोड़ी सी छोटी छोटी है, आई एम हियरिंग कंपैरेटिवली। लेकिन ये पर्सन लिटरली अपने आप को कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट जताने की कोशिश करते थे कि जो मुझे पता है यही सही है, बट वी आर कमिंग इन टू अ रियलाइजेशन कि नहीं, वो जिन चीज़ों को सच मान के चल रहे थे, प्रॉब्ली उनके जो रिलीजियस गुरु थे या रिलीजियस बुक्स थे, उसमें भी कुछ मिस इंफॉर्मेशंस थे, मैनिपुलेशन है उसमें। दे आर रियलाइजिंग कि उन्होंने वो आपको पहचान नहीं पाए, और इस बात का उन्हें बहुत दुख हो रहा है। यहाँ पर कोई है जिसे बहुत दुख हो रहा है कि पूरा वक्त आप उनकी आंखों के सामने थे, पर वो आपको भाप नहीं पाए या आपकी रियलिटी को समझ नहीं पाए, एंड दैट्स हर्टिंग दिस पर्सन। उन्हें बुरा लग रहा है कि मैं कैसे नहीं पहचान पाया तुम्हें। यप, दिस इज़ अ फॉल्स प्रॉफिट। वेरी रिलीजियस पर्सन। ठीक है, पर वो खुद अपने रिलीजन को नहीं समझते, या फिर उनका रिलीजन इज़ अ कल्ट। जैसे वो एक रिलीजन भी नहीं है, वो एक कल्ट है। इनका बिलीफ सिस्टम में गड़बड़ है बॉस।
जैसे ये पर्सन बहुत चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं, बदलाव इन्हें नहीं पसंद। जियो और जीने दो, इन्हें समझ में नहीं आता। इट्स लाइक मेरे तरीके से जियो, नहीं तो हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। ऐसे एक टॉक्सिक मेंटालिटी के साथ ये पर्सन चलते हैं। बट नाउ दे आर कमिंग टू दिस रियलाइजेशन कि दे वर इन द रॉन्ग साइड। इस पर्सन के साथ आपका ये पर्सन देयर सेइंग कि या तो आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट में वो आपको बांधने की कोशिश कर रहे थे, लाइक वो खुद आपके साथ किसी मैरिज वगैरह में, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में वो आपके साथ बनने की कोशिश कर रहे थे, अपने रिलीजन में वो आपको, बिलीफ सिस्टम में आपको खींचने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, आपकी स्पिरिचुअलिटी पर बार बार करके अटैक कर रहे थे, या फिर वो किसी ऐसे इंसान के तरफ आपको धकेल रहे थे जो उन्हीं की तरह टॉक्सिक है। या दे वर पुशिंग यू टूवर्ड्स समबडी। वो चाहते थे कि आप ऐसे किसी इंसान को प्रपोजल दो जो उन्हीं की तरह टॉक्सिक है। वो आपको अपने वो क्लोज उनका जो भी कम्युनिटी ग्रुप है वो उसमें आपको बांध के रख सके। वो आपको लिटरली बंधन में डालने की कोशिश कर रहे थे, बांध के रखने की कोशिश कर रहे थे। जैसे दे माइट हैव डन समथिंग विथ योर ड्रिंक। चाय वाय पिला करके उसमें कुछ मिक्स था, कोई ड्रिंक उन्होंने आपको पिलाया था, उसमें कुछ उन्होंने स्पेल वर्क करके उन्होंने आपको पिलाया था, ताकि वो आपको मैजिक के ज़रिए अपने साथ बांध सके। कुछ टुकता फूक फाक करके कुछ उस उन्होंने किया था, बट देन इट काइंड ऑफ बैक फायर, बिकॉज इस मैजिक के साथ फाइट करते वक्त आपका और भी लेवल अप हो गया है। सो वो उन्होंने एक्टिवली आपको अपने साथ बांधने के लिए उन्होंने स्पेल वर्क किया है, कोई बाइंडिंग स्पेल किया है उन्होंने आपके ऊपर। बट देन आपका स्पिरिट इतना स्ट्रॉन्ग था कि इस स्पेल को ना सिर्फ इसे रिजेक्ट, आपका स्पिरिट जो था इतना स्ट्रॉन्ग था कि ना सिर्फ इस स्पेल को रिजेक्ट किया, बल्कि इस अटैक को लिटरली आपके सिस्टम ने, आपका हायर सेल्फ ने अपने आप को लेवल अप करने के लिए, नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए यूज़ भी कर लिया, टू द पॉइंट कि अब ये बैकफायर किया है, हायर इन रिवर्स। इसका मतलब ये पर्सन एक्सपोज हो गया है, ये खुद अपने नज़रों में गिर चुका है। एंड दिस पर्सन इज फीलिंग रियली सैड राइट नाउ कि यार मैं तो उसको एक्सपोज करने के लिए निकला था, खुद ही एक्सपोज हो गया हूँ। मैजिक बैकफायर। या वेरी टॉक्सिक पर्सन, इनके प्रैक्टिसेस बड़े टॉक्सिक है, संभाल के रहियो। या ये पर्सन किसी को खुश देख नहीं सकते। इट्स लाइक चीज़ें जब उनके हिसाब से चलता है दे आर वेरी हैप्पी, ठीक है, पर चीज़ें जहाँ उनके हिसाब से नहीं चलता है तो वो सबकी ज़िंदगी में बर्बादी शुरू कर देते हैं, सबको परेशान कर देते हैं, सबकी खुशियों को टारगेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, दिस पर्सन माइट बी वर्गो, पक्का यहाँ पर कोई वर्गो है, वर्गो कैप्रिकॉर्न है, अर्थ साइन है कोई यहाँ पर। वर्गो 2 बार निकल के आया है। वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगर ये कोई फेमिनिन एनर्जी है, ठीक है, ये लिटरली इसका फाउंडेशन बिगड़ेगा। दिस इज़ अ वेरी कोडिपेंडेंट एनर्जी। ये दिखाते हैं कि वो बहुत ही वेल ऑफ है, पर एक्चुअली ये दूसरों से ले लेकर अपना भरते हैं। इनके सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, इनका खुद का फैमिली में एक डिस्प्यूट शुरू हो जाएगा। जैसे एक डिस्प्यूट था पर ये दबा कर रखे हुए थे इस, बट इट्स गोना कम आउट कि ये इतने भी परफेक्ट नहीं है जितना वो अपने आप को दिखा रहे थे, लोगों को जता रहे थे एंड ऑल दैट स्टफ। अगर ये कोई मैस्कुलिन है, जैसे ही इसको इन्फेक्शन होगा, ये इसके लाइफ में जो फेमिनिन्स है जिनके साथ वो सेक्सुअली इंटरमेट करते हैं, या फिर घर में कोई औरत है, इस इंसान के टॉक्सिसिटी की वजह से सबको प्राइवेट एरिया में इन्फेक्शन होता है। जस्ट इमेजिन ये पर्सन कितना टॉक्सिक है, किसी भी इसके वाइफ या गर्लफ्रेंड को नहीं, बल्कि उसके आसपास के सारे बहन, फ्रेंड्स, सबको इन्फेक्शन हो जाता है इस पर्सन की एनर्जी से, अगर ये कोई मैस्कुलिन है तो। इसका मतलब ये लोगों को सेक्स स्पेल के ज़रिए
बाइंडिंग स्पेल्स के ज़रिए उनके सेक्सुअल एनर्जी को खींचता है ताकि वो अपने मैनिफेस्टेशंस को पूरा कर सके। एंड इसके दौरान लोगों को इन्फेक्शन पकड़ लेता है, वो कमज़ोर पड़ते, उनका स्पिरिट कमज़ोर पड़ता है, उनको इन्फेक्शन लग जाता है। मतलब बिना हाथ लगाए एनर्जी वाइज ये लोगों को इन्फेक्ट कर देता है। जस्ट इमेजिन रैशेस होना, एबनॉर्मल डिस्चार्जेस होना शुरू हो जाता है, लोग बीमार पड़ने लग जाते हैं इस पर्सन के प्रेजेंस में। अगर ये कोई फेमिनिन है ना, इसका फाइनेंस बहुत, ये दूसरों से ले लेकर जो भर रही थी ना, झूठ मूठ का बोल करके, अगर ये क्या कहते हैं उसको, प्रेयर मीटिंग एंड ऑल, अगर वो ऑर्गेनाइज करती थी, ठीक है, ताकि लोगों से वो झूठ मूठ का हीलर बनने का नाटक करे और दूसरों से पैसा ऐंठने का, अगर वो ऐसा कोई स्कैम करती थी लोगों को, इट्स गोना कम टू अ फुल स्टॉप। लोग फट से एकदम से इसकी रियलिटी देखेंगे अरे से, एंड दे गोना स्टॉप इन्वेस्टिंग। अच्छा है, झूठ मूठ का लोगों को स्कैम करना बंद हो जाएगा इसका। गिव मी सम क्लोजिंग मैसेजेस। जैसे कि एंजल्स ने बार बार करके ना इन्हें वार्न किया था कि आपके पीछे ना आए, आपको परेशान ना करे, या इस पर्सन ने लिटरली आपके लाइफ में टावर, आपके और आपके सोल ट्राइब के ऊपर टावर मैनिफेस्ट करने की कोशिश किया था, एंड वो ही बैकफायर किया है। सो वो सिर्फ आपको ही नहीं, आपके पूरे ट्राइब को, आपके सोल ट्राइब को वो टारगेट कर रहे थे। वाह, मोमेंट टू मोमेंट गिर गया, मोमेंट मोमेंट गिर गया, रिवर्स आया है, विच टेल्स मी कि ये पर्सन प्रेजेंट में नहीं रह पाएंगे, उनका दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा। ये अपने पास्ट बिहेवियर्स के ऊपर रिफ्लेक्ट करने के लिए यूनिवर्स लिटरली इसे धकेल देंगे। इट्स गोइंग टू, द karma इज गोइंग टू बी सच कि इसे बार बार करके इसके दिमाग में अपने खुद के बुरे कर्म और बाकी जितने भी उसने बकवास बातें की है, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए दूसरों को छोटा किया है, सारे वो टॉक्सिक बातें उसके दिमाग में दौड़ता रहेगा। एंड दिस पर्सन विल नो कि किस चीज़ के लिए कब उसे क्या karma मिल रहा है। Illusion. This person is going to get lost in their own lies, clinging to the past. मैंने कहा ना अभी, आई जस्ट सेड कि इसकी अपनी पुरानी खुद की सारी जो टॉक्सिक बिहेवियर, सारे झूठ बकवास लोगों को बोल बोल के जो उसने फंसाया है ना, सब बाहर निकल के आ जाएगा। दिस पर्सन इज गोना गेट डिसबैलेंस्ड एंड वी हैव ज़ीरो सक्सेस। दिस पर्सन इज गोना हिट karma really bad. ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।